नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया का नंबर 4th पोजीशन में रहने वाला एक स्टील कंपनी के बारे में। देखिए, स्टील इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लीडर्स कंपनी है, जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील है, टाटा स्टील है, और साथ ही साथ आप सेल को भी देख सकते हैं, जो गवर्नमेंट कंपनी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसका नाम है। तो उसके बाद जिस कंपनी का नाम आते हैं वो है अपोलो स्टील। एक्चुअली कंपनी का जो नाम है वो है एपीएल एपोलो ट्यूब्स। तो एपीएल एपोलो ट्यूब्स, इसका नाम सुनकर ही जितने सारे नया निवेशक है उसको लग रहा होगा कि कंपनी एक टायर्स और ट्यूब्स बनाने वाला कंपनी है। तो एक्चुअली वो हो मतलब है नहीं, वो एक्चुअली कंपनी स्टील ट्यूब्स बनाने वाला कंपनी है। तो स्टील ट्यूब्स बनाने वाला एक इंडिया के लार्जेस्ट कंपनी है, वो है एपोलो ट्यूब्स। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था, सर इस कंपनी का जब रिजल्ट आज मतलब आएगा तब इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे, और साथ ही साथ इस कंपनी का फ्यूचर के बारे में भी आप बताना। तो चलो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अपने बहुत सारा अ, दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, और भी बहुत सारे दोस्त अभी भी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए, पिछले दिनों में ही इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस था वो एक गैप अप में ओपन हुआ था। उसके बाद देखिए धीरे धीरे साइड बेसिस पैटर्न में गया, और अचानक यहाँ पे तेजी आया। उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी। देखिए, तेजी के बाद रिकवरी जो हुआ था उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन था। मार्केट जब क्लोजिंग हुआ था तब उसमें गिरावट चालू था, मतलब उसीलिए यहाँ पे फिर से रिकवरी किया। मगर यहाँ पे जो तेजी आया उसके कौन सा कारण है, तो चलो उस कारण के बारे में बता देता हूँ। कारण जो है एक्चुअली Q4 का रिजल्ट। तो मार्केट हमेशा न्यूज बेसिस और इस तरीके से रिजल्ट बेसिस, इस तरीके से इंफॉर्मेशन बेसिस मार्केट को इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, मतलब ट्रेडिंग किया जाता है। तो यहाँ पे इस कंपनी का परफॉर्मेंस आज दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत शानदार कंपनी है। कंपनी बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है। जब से इस कंपनी को स्टडी कर रहा था, जब तब कंपनी देखा जाए तो एक मिड कैप टाइप था। अभी तो कंपनी लार्ज कैप के मतलब अंदर एंट्री कर चुके हैं, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप जो है वो अराउंड 20,000 करोड़ तक इसका मार्केट कैप है। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 5 दिन में नेगेटिव, 1 मंथ में 17% नेगेटिव, 6 मंथ में 6% नेगेटिव, एक साल में 36% रिटर्न दिया। वो भी देखिए इस तरीके से अगर नहीं गिरते तो और भी ज्यादा रिटर्न होते। 5 साल में कंपनी 528% का रिटर्न, कितना शानदार रैली देखिए। उसके बाद मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए कितना शानदार रैली, कितना शानदार धीरे धीरे रैली। देखिए हमेशा आपको इस तरीके से कंपनी को ढूंढना है जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए धीरे 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 गोजा हो रहा है। इसका मतलब धीरे धीरे आप में जा रहा है। जो कंपनी यहाँ पे आया और इस तरीके से परफॉर्मेंस का सडन तेजी हो गया, इसका मतलब समझ लीजिए वो कंपनी कभी ना कभी इस तरीके से गिरावट भी हो सकते हैं। मेरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि हर कंपनी गिरेगा। कुछ कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट आया, मार्केट उसको पॉजिटिव रिएक्ट में देखा, और मार्केट उस कंपनी को फ्यूचर ओरिएंटेड सोचा, तो इसलिए उसको जम किया। तो सेम टू सेम आपको जिस जिस कंपनी में इस तरीके से धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, मतलब आप समझ लेना वो कंपनी के ऊपर वॉल्यूम हो रहा है। वॉल्यूम मतलब उस कंपनी के ऊपर लोग सोच समझ कर निवेश कर रहे हैं। ये नहीं कि अचानक निवेश कर दिया, इस तरीके से नहीं हुआ। उसके सोच समझ के निवेश किया जा रहा है, और वो हमेशा अप ट्रेंड में जा रहा है, मतलब उसके ऊपर इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और लगातार इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो देखिए, इस कंपनी के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, आप एक बार वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, कंपनी 56th ईयर से भी ज्यादा कंपनी काम कर रहा है, और कंपनी का बिजनेस मॉडल्स आप देखेंगे तो टोटली जो कंपनी का ब्रांड है, आप बहुत सारे ब्रांड से इसका, शायद आपने कोई पाइप्स स्टील्स का पाइप्स खरीदारी किए होंगे तो इस कंपनी का पाइप आप देख सकते हैं। देखिए, अब घर में लगाए जाने वाले जितने सारे ट्यूब्स टाइप कम पाइप्स है, मतलब स्टील पाइप्स है, वो ज्यादातर इसी कंपनी के ऊपर पाया जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसी कंपनी के ऊपर पूरा के पूरा मार्केट में छाया हुआ है, ऐसे नहीं है, बहुत सारे कंपनीज है। तो यहाँ पे कंपनी के देखिए इंडियन नंबर वन में पहले एक बार मार्किंग करना चाहता हूँ। नंबर वन कौन सा? स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स कंपनी में। पहले आपको जितना अभी अभी आपको बोल रहा था कि कंपनी इंडिया का नंबर वन ब्रांड है। क्यों नंबर वन ब्रांड है? देखिए, स्टील इंडस्ट्रीज में नंबर वन नहीं है। स्ट्रक्चरल स्टील मतलब अभी अभी यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चरल ट्यूब्स है। मतलब आप घर बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो स्टील की, मतलब कॉर्पोरेट कोई गुडाउन्स बनाने के लिए, कोई ऑफिस बनाने के लिए जो स्ट्रक्चरल स्टील की जरूरत होते हैं, वो इसी कंपनी प्रोवाइड करते हैं, और इंडिया का नंबर वन ब्रांड है। तो इस कंपनी का देखिए मार्केट जो है, टोटल 50% मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा। हो, कितना शानदार है ना।
50% मार्केट को कैप्चर करके रखना, वो भी स्ट्रक्चरल स्टील की इंडस्ट्रीज में, तो मान के चलिए वो तो नंबर वन होगा ही। तो देखिए अभी नंबर वन है, बाद में नंबर वन रहेगा कि नहीं रहेगा वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो उसके ऊपर आपको स्टडी तो जरूर करना होगा ना। आप कहेंगे सर मेरे पास तो इस कंपनी का शेयर नहीं, तो मैं क्यों देखूं। देखिए ऐसा ऐसा आप करते रहेंगे तो आप कभी भी अच्छे खासे कंपनी के ऊपर जानकारी आपको नहीं मिलेगा, और आप बुराई मतलब खराब स्टॉक के ऊपर शायद आपने बैठे हुए हैं और उस स्टॉक के ऊपर आप कंटिन्यू कर रहे हैं, लॉसेस से लॉसेस हो रहा है फिर भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है, देखिए आपको अगर राके मतलब वॉरेन बफेट जी ने एक बात कही है कि अगर आपका नाव में छेद है, उस छेद को बार बार रिपेयर करने से अच्छा है वो नाव ही चेंज कर लीजिए। तो एक बात मुझे जब समझ में आया तो मैं सचमुच अच्छा खासा एक इन्वेस्टर बन पाया। तो मैं भी आपको इस स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि आपको जो स्टॉक खराब है, जो कंपनी खराब है उसके ऊपर बार बार एवरेज करके वो स्टॉक गिरते जा रहे हैं और आप एवरेज करते जा रहे हैं, ऐसे मत करिए। आप उस कंपनी को बेच दीजिए, लॉसेस में ही बेचिए और अच्छा खासा कंपनी में एंटर करिए। तो देखिए कंपनी का कैपेसिटी है 2.6 में मतलब यहाँ पे मिलियन टन, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए 11 अब इसका टोटल प्लांट्स है जो यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। 800 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका जो एम्प्लॉयज है 2213 एम्प्लॉयज है, कितना बड़ा एम्प्लॉयज रखा है। यहाँ पे देखिए जो इसका पेटेंट है 16 पेटेंट्स है, और साथ ही साथ 75 रजिस्टर्ड ट्रेडर्स है। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा खासा फैला हुआ है, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत शानदार है। तो अभी देखना है कंपनी का फ्यूचर क्या है, उसके लिए आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट देखना होगा। तो चलो सबसे पहले मैं इस पर फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखा देता हूँ। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखाने से पहले जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे उसके लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है? ₹3.5 का डिविडेंड कंपनी अनाउंसमेंट कर चुके हैं, अराउंड 175% का डिविडेंड। बहुत शानदार डिविडेंड कंपनी आपको देने वाला है। और यहाँ पे देखिए कंपनी का जो रिजल्ट है, रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो देखिए 4,225 टोटल यहाँ पे एक्चुअली जो फिगर है वो मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, करोड़ों में है। तो करोड़ों में फिगर दिया गया तो 4,225 करोड़ का टोटल एक्चुअली इनकम हुआ, जो पिछले क्वार्टर में करीबन 3,200 करोड़ का था, पिछले साल में 2,500 करोड़ का था। इसका मतलब कंपनी ने बहुत शानदार एक जंप दिखाया इनकम में। अभी देखना एक्सपेंस कितना हुआ। टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, सॉरी, टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं 3,900, जो पहले था 3,066, पिछले साल में था 2,400। ओवरऑल बात करूँ कंपनी ने एक्सपेंस अच्छा कम किया, तो इसीलिए कंपनी के हाथ में प्रॉफिट अच्छा खासा आया, क्योंकि टैक्सेस के हिसाब से कंपनी को पे भी करना पड़ा। टैक्सेस भी इस बार ज्यादा पेमेंट किया, 62 करोड़, जो पहले था 44 करोड़ और पिछले सालों में था 42 करोड़। इसका मतलब कंपनी टैक्सेस भी पे करने के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट आया 176 करोड़, जो पहले था 127 करोड़, जो पिछले सालों में था 134 करोड़। इसका मतलब कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे खुद को ग्रोथ किया और अच्छा खासा यहाँ पे इनकम को मेंटेन किया। तो कंपनी का इनकम सिर्फ इस बार अच्छा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी अच्छा हो गया। तो उसके लिए आपको बहुत सारा फाइनेंशियल रिपोर्ट देखना चाहिए। जैसे क्वार्टर बेसिस में बात करूं, कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया, और सबसे बड़ी बात मुझे इस कंपनी में एक चीज लगा, कंपनी हर साल में खुद का जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है वो बढ़ाते जा रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 56 था, 7 था, उसके बाद 17 क्यों बना? देखिए थोड़ा सा अप्स एंड डाउन है, और दूसरी बात ये जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, और इसी टाइम में कंपनी का बिजनेस बंद था। बहुत सारा मतलब इसका जो शॉप था, इसका जो डिस्ट्रीब्यूट था वो टोटली बंद था, तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट तो जरूर देखने को मिला। तो अभी कंपनी देखिए साल भर की बात करते हो कि साल भर में भी कंपनी शानदार रिटर्न कमाता आ रहा है, साथ ही साथ आपको रिटर्न बहुत शानदार दिया, बहुत शानदार। देखिए रिटर्न देखने से पहले यहाँ पे जो कलम है इसको देखने से पहले मैं जरूर कहूंगा आपको 3 कलम जरूर देखना चाहिए। वो है सेल्स का रिपोर्ट, उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट का रेशियो, उसके बाद रिटर्न ऑफ इक्विटी। तीनों ही आपको शानदार दिखेगा, शानदार दिखेगा, इसलिए आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी जरूर करिए, क्योंकि कंपनी बहुत शानदार है। आपको 50% तक रिटर्न कंपनी हर मतलब साल में आपको दे रहा है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकते हैं। तो इन्वेस्टर भी देखिए, एफआईएस ने कितना पहले तो कुछ भी निवेश नहीं करके रखे थे, कुछ भी जीरो निवेशक, और आज उसी के पास सबसे ज्यादा इन्वेस्ट है 23.29%। इसका मतलब आप समझ लीजिए जो कंपनी के ऊपर इतना बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके रखा, एफआईएस जो फॉरेन इन्वेस्टर है, वो इस कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा माल उठा के रखा है। देखा जाए तो बाकी इंस्टीट्यूशन के हिसाब से, जैसे
डीएस के पास कितना 11% है, पब्लिक के पास कितना 31% है। और पब्लिक देखिए पहले 50% था, पब्लिक वो शेयर बेचते गए अभी 31% है। इसका मतलब पब्लिक की उस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है जो एफएस और डीएस के पास है। तो प्रोमोटर के पास देखिए 34% होल्डिंग है। तो इसका मतलब इस कंपनी के बारे में सर ये भी कहूंगा, कंपनी जबरदस्त है क्योंकि कंपनी बहुत बार बोनस, दो बार बोनस भी दिया है, कंपनी स्प्लिट भी किया है। तो इसलिए यहाँ पे जो ब्रेक डाउन है आपको यहाँ पे देखने को मिला। तो देखिए टोटल कंपनी हमेशा एक साइड बेसिस पैटर्न में चला, उसके बाद एक तेजी देखने को मिला। यहाँ पे देखिए साइड बेसिस पैटर्न, उसके बाद तेजी, यहाँ पे भी साइड बेसिस पैटर्न दिख रहा है, आपको फिर से तेजी देखने का मौका मिल सकता है। तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से मौके को मत गवाइए। एक कंपनी बहुत शानदार है, एक बार इसके ऊपर स्टडी करना, उसके बाद आपको लगे हाँ इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए तो आप निवेश कर सकते हैं। मेरे बात सुनकर कोई भी स्टॉक में निवेश मत करिएगा। आपको मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस में सारे डिटेल्स यहाँ पे बताता हूँ। एक बार उस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करना, उसके बाद आपको लगे हाँ उस कंपनी आपको फ्यूचर में ग्रोथ दे सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो सिक्योर बना सकते हैं, तो आप उस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और मैं जानता हूँ आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट मतलब स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।